श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण का 6वां खंड जो है जलेंद्र की कथा। विष्णु जलेंद्र में युद्ध हुआ। जलेंद्र द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने पर डर कर सभी देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु भगवान बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो। मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त कर दूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, जलेंद्र मेरा भाई है, मेरा भाई लगता है, इसीलिए आप उसे युद्ध में न मारें। यह सुनकर विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलेंद्र को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलेंद्र और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलेंद्र ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण के लिए दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने सारक धनुष से धनुषण जय घोषण किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलेंद्र के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाशवाणों से डर गए। समस्त आकाश बाणों से एक हो गया। जलेंद्र ने क्रोध से भरकर गरुड़ के समक्ष पर अपनी गदा से प्रहार किया। साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलेंद्र की गदा को काट दिया। अब जलेंद्र बाणों की वर्षा करने लगा। जलेंद्र ने श्री हरि के धनुष को काटा दिया। अब उन्होंने गदा द्वारा ले ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से विष्णु दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलेंद्र ने श्री हरि की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इस पर दोनों बाहों और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्री हरि ने जलेंद्र से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कलाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस पर श्री हरि मायावी वाणी सुनकर जलेंद्र ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारे। श्री हरि ने कुछ खेत में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलेंद्र के पुर में निवास करने लगे। जलेंद्र लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलेंद्र देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जलेंद्र देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा
ओम नमः शिवाय। नारद जी का कपट छल। जलेंद्र द्वारा धर्म पूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी सतकुलता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर तथा उन्हें सांत्वना देकर नारद जी जलेंद्र की सभा में उपस्थित हुए। जलेंद्र ने नारद जी के शरणों की पूजा की और हंसकर बोले, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करिए। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे जलेंद्र, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों का कल्पी वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्वर्गमय है। मैंने वहाँ भगवान शंकर को पार्वती जी के साथ देखा है। उनको देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। उन्हीं के समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। उसी समय युद्ध तुम्हारा स्मरण हो गया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलेंद्र ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलेंद्र की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुआ। नारद जी ने उसी की खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। वह चीज है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलेंद्र काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास उनकी पत्नी पार्वती जी बड़ी सुंदर और मनोहर है। उन्हीं के समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसी की प्राप्ति करूंगा। ओम नमः शिवाय। दूत संवाद। जलेंद्र ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक लिया, परंतु वह जबरदस्ती देव शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलेंद्र का संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्हें पार्वती जी को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डर कर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, ये स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपनी हाथ पैर का मांस खाकर भूखे मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसी की आज्ञा रीता से बहुत प्रसन्न हुआ तथा उससे द्वारा पर
सकृति मुख्य नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। ओम नमः शिवाय। शिव गणों का असुरों से युद्ध। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलेंद्र को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलेंद्र ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं में से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलेंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छीन सिर वाला राहु सामने आया। उसी समय जलेंधर का मुख उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। धीरे धीरे देवता भगवान शंकर के पास पहुंच और सब समाचार उन्हें सुनाया। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जलेंधर अब आपसे युद्ध करने आ गया है, आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलेंधर को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है। मैं उसी की वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलेंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्य का बड़ी भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने को भेजा। विष्णु युद्ध प्रारंभ हो गया। भरी मृदंग शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी घोड़े मनुष्य के मृत शरीरों से एक पहाड़ों सा बन गया और उनके रत्न तथा मांस से कीचड़ बन गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को जीवित संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसी की दोनों बहन ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश जी और कार्तिकेय जी आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिव जी के गणों ने शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलेंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलेंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोलाहल सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश से सब ढक गए। जलेंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय जी ने एक शक्ति द्वारा जलेंधर को धराशायी कर दिया।
परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश जी और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर कट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र में भागने लगे। शिव जलेंद्र युद्ध। रुद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रुद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलेंद्र हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी ने जलेंद्र के बाणों के जाल को काट दिया। खंड रोमू दैत्यों को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने परसे से काट दिया। कमी को नंदी ने मार गिराया और वल्हा को शिवजी ने मार गिराया। जलेंद्र ने अपने सुबादी असुरों के उदा सहित किया। जलेंद्र ने शक्ति बाणों को चलाकर शिवजी को बींधना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी गणों को काट डाला। शिवजी ने जलेंद्र की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलेंद्र के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलेंद्र अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसके की गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब मायावी जलेंद्र शिवजी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलेंद्र को पहचान गई और अंतर ध्यान होकर सागर में तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलेंद्र का कृत्य मालूम है? विष्णु ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। वृंदा का पतिव्रता भंग। भगवान श्री हरि जलेंद्र दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहरे गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलेंद्र नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए हैं। उसके चारों ओर हिंस्र जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो गया था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उसे मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। उसी समय मुनि के पास 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलेंद्र का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह अर्धाता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की माया थी। जलेंद्र को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा।
जलेंद्र ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गया। संभोग के समय उससे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे जो दो राक्षस दिखाए थे वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। ओम नमः शिवाय। जलेंद्र का वध। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलेंद्र भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती जी बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध लिया। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृतिक जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया। उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती जी को मारते हो और युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती जी तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलेंद्र क्रोध के मारे जल भून गया। इसलिए उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणा गुणों से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलेंद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रोरूप नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलेंद्र के अंत से सभी देवता गंधर्व सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। विष्णु मोहनाथ धत्री मालिक और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिव जी की स्तुति करने से पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, ये जलेंद्र तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव जी से बताया कि इस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित है और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है।
यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुष्ट माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे हैं। वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुँचने पर आकाशवाणी हुई और मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तभी सभी ने भक्ति पूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इन्हीं से सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को ले जाकर श्री हरि के पास गए और उस बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, माली और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती तथा गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रतीत की। विष्णु ने उन वनस्पतियों को देखकर प्रति पूर्वक वैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुख होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। ओम नमः शिवाय। शंखचूड़ की उत्पत्ति विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप जी को राजा दक्ष ने 13 कन्याएं ब्याही थी। उन्हीं में से एक का नाम दनुन था। वह बहुत साध्वी रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित था। उससे बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र का नाम संभामान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दंभमान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्प कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि यह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चल दिए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभमान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी त्रिलोकी के विजेता है और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ से भगवान श्री हरि कृष्ण के प्रेम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में
राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीला को देखकर उसके माता पिता आनंदित हो गए। ओम नमः शिवाय। शंखचूड़ का विवाह। शंखचूड़ ने भी अपने पिता दंभामान की तरह पुष्प में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने की मांग की, मुझे देवता पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे भी कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उससे बोले, तुम बदरिकाश्रम जाओ, वहां पर तुलसी जी तप कर रही है, तुम उससे विवाह कर लेना, तुलसी धर्म राज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ बदरिकाश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वे दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। शंखचूड़ा राज्य प्रशंसा। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य ने देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दान वितरण कर पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डर कर गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। यह का भाग भी स्वयं देने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दान नव योनि को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हीं श्री हरि के पास ले गया। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है। वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता न करें। ओम नमः शिवाय। देवगणों का शिव जी के पास जाना। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व जटा बिखरी हुई थी। वे पार्वती जी के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हीं की छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नृत्य गीत का आनंद लेने लगे। श्री हरि देवता देवानी देव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, दम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो गए हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वह राधा के श्राप के कारण राक्षस बन गया है। वह श्री
कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिवजी उन्हें बताता ही रहा था कि इतने में श्री हरि कृष्ण राधा के साथ वहां आए। उन्होंने शंकर जी की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का उद्देश्य आश्वासन दिया। ओम नमः शिवाय। पुष्प दत्त और शंखचूड़ हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पदत्त और शंखचूड़ वार्ता। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास से गंधर्व राजा चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है। तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर जी के साथ भगवान का दूत हूँ। जो ठीक समझो वैसा ही करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्य है। मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, इसीलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूंगा। मैं बिना युद्ध के दैत्यों, मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्र लोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिवजी के पास लौट गए और वहां का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर शिवजी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों को और भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिवजी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अग्नि कुमार, नर, कुबेर, सभी पार्षद तथा भद्रकाली आदि देवियां चली। काली की जीभ एक योजना तक लपलपा रही। उन्हीं के हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनियां थी तथा 3 करोड़ डाकिनियां चल रही थी। भगवान शंकर ने चंद्रभाग नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। शिवजी के दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातःकाल उठकर शंखचूड़ ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और अपनी पत्नी तुलसी की देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े समय में ही उसके दुर्मत वीर दैत्य हो गए। उसके साथ 3 लाख अश्वहीणी सेना भी उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिवजी के पास अपना दूत भेजा।
भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोधी बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इसी पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा है सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सब के भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापिस चला गया। दूत ने शिवजी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसके अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। उधर शिवजी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के चरणवाद बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृष्ण पर्वा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ कालसूर के साथ गोकर्ण का, हुतासन के साथ कुबेर का, कालने के साथ विश्वकर्म का, मला के साथ भयंकर से, मृत्यु संहार से यम कालनेमी के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अब तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से फट गई। ओम नमः शिवाय। शंखचूड़ का युद्ध समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। क्रोध देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तब बोले, शंकर कुपित होकर युद्ध करने को चले पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर अश्वहिणी सेना का संहार करने लगे। उधर देवता काली भी दैत्यों को मार मार कर उनका रक्तपान करने लगे। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए थे डर कर भाग गए। शंखचूड़ अपनी सेना का संहार होते देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह कान तक धनुष को चीरकर बाण छोड़ने लगा। इससे युद्ध के मैदान में अधिकार छा गया। उसकी इस महाया को शिवजी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूड़ ने स्तंभ पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ को स्कंद ने चकनाचूर करके उससे कवच, कुंडे, किरीट आदि को ध्वंस कर डाला। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का बार बार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली स्कंद को उठाकर शिवजी के पास ले गया। शिवजी ने उसे जीवन दान किया। युद्ध करने लगे। वीरभद्र और शंखचूड़ में घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगी। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में
भयानक सिंहनाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ पर बाणों की वर्षा की। जिस शंखचूड़ ने शांति कर दिया, इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ से उतारकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र शांत हो गया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपति अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपति अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रुद्रास्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने उन सबको खंड खंड कर दिया तथा उसे के चक्र आदि को लील गई। अब काली ने अपने मुष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हुआ। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया कि शंखचूड़ केवल शिवजी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इसके शिवजी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिवजी को देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतर उन्हें प्रणाम किया, फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिवजी से युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिवजी के साथ युद्ध किया। वह आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते हुए रहे। वीरभद्र और नदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे देखे डर कर भाग गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध। अपनी सेना को भागते देखकर शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिवजी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उसी की माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। अब त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव जी को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है, तब तक यह नहीं मारा जा सकता। तब शिवजी ने त्रिशूल को रोक लिया। इसके बाद शिवजी ने विष्णु का स्मरण किया। विष्णु जी वहां आए। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण का
वेश बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर उससे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूड़ ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिवजी ने विजय नामक शूल शंखचूड़ पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में धूमधमी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूड़ की शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार के शंख की जाति पैदा हुई। तुलसी द्वारा शाप पूर्ण। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ के कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और उन्हें पान का बीड़ा देकर युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में गंध हो गई है। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है। इसी कारण शिवजी चले गए हैं और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गई। तब विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है। तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। इसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिवजी का स्मरण किया। तब वहां शिवजी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा कि तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे में तुलसी नाम वनस्पतियों बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी बनोगी। इसी तरह तुलसी को समझकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शीला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उसे शीला को अनेक कीड़े काट कर चक्र के निशान बना देंगे। तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु के साथ वैकुंठ को चली गई। इसके बाद तुलसी गंड की नदी होकर बहने लगी। विष्णु नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उसे पत्थर को काट कर चक्र के निशान कर दिया। वे पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक हुआ। श्री हिरण्याकश्यप वध। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बना रहे थे। भैरव का काशी नगरी का राक्षस बनाया। वे वहां तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। उसी प्रकार वे दमाचल पर्वत पर भी पार्वती जी के साथ विहार
करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला जटाधारी सांवले रंग का विकृति रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, ये हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, महादेव जी, ये है तुम्हारे पुत्र ही हैं। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी शक्तियों और गणों की सहायता से उसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नामक का दैत्य पुत्र भी इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्याकश्यप के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं। मैं पुत्रहीन हूँ। शिवजी ने उससे कहा कि मेरा अंध नामक का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है, तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती जी की प्रदक्षिणा की और अंधकार को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिवजी वरदान देखकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, दक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप 12 रूप वाले विष्णु की आराधना की। तब वाराह ने अपनी विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट कर अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पाताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। हिरण्याक्ष पुरीवत। 12 रूपी विष्णु ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्याकश्यपुरी विष्णु को अपना सूत्र मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर भुजा ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्याक्ष के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से उसे वरदान देने योग्य गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर न रहे और मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पास, ब्रज, वृक्ष, पर्वत आदि से न मरूं। जल, अग्नि मुझे न मार सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्धि, मनुष्य, पशु, कोई भी जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग में न पाताल में, 12 भीतर, दिन रात में कभी न मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गए। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गए और त्रिलोकी पर
अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्यकश्यपुरी का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण करके उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और निर्धन उधर इधर घूमने लगे। हिरण्यकश्यपुरी के पुत्र प्रहलाद ने उन्हीं की बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनकी शरण में चले आए। परंतु वह नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध। नरसिंह के आगे उससे की एक न चली। नरसिंह ने उसे अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार भगवान शिव से अनंतक का जन्म हुआ।